Hello guys, welcome back to my channel. I'm very glad to be back with another video of the month. Hope you enjoy. जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरा नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरा नाम, जिंदगी कर दिया तेरा नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरा नाम। चला जा रहा गुलामियों में, ना थी कोई जिंदगी मेरी, वीरानियाँ थी, तन्हाइयाँ थी, मुश्किल में थी जिंदगी मेरी। तू जो मिला है ऐसा मसीहा, जैसे मिली रोशनी, तू जो मिला है ऐसा मसीहा, जैसे मिली रोशनी। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरा नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरा नाम। पाने से तुझको पा लिया सब कुछ, अब जो हुई ना कोई कमी। दिल भी है तेरा, धड़कन भी तेरी, सांसें भी हैं अब बस तेरी। अब जो चला हूँ तेरी दया से, तेरा अनुग्रह। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूँ तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरा नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरा नाम, जिंदगी कर दिया तेरा नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरा नाम। जिंदगी कर दिया तेरा नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरा नाम, जिंदगी कर दिया तेरा नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरा नाम, तेरा तेरा नाम। सबको जय मसीह। मेरा नाम ग्रेसी है और मैं तंगसा ट्राइब की बिलोंग करती हूँ। आज मैं आप लोग के सामने में मेरी गवाही शेयर करने जा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट का समय था उसी समय में मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया है।
किस तरह से ग्रहण किया है बोलने से, एक मेरा दोस्त था, वो क्रिश्चियन लड़की थी, तो उन्होंने मुझे चर्च में ले गया एक दिन। तो उस दिन से मुझे मतलब वो जगह में जाने का मन हो गया। तो मैं 2006 से शुरू किया, ऐसे जा के 2007 में जब मैं पहुंचा तो एक नागा मिशनरी परिवार, वो लोग आए हैं। तो वो मिशनरी को मिल के और भी बहुत अच्छा लगा, वो लोग का साथ बातचीत करना और वो लोग का गान मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मिशनरी मैडम को मैंने बोला मुझे आपका यहाँ में आने से ऐसा अच्छा लगता है बैठने के लिए, क्या हो गया मुझे भी मालूम नहीं, ऐसा बोल के शेयर करते करते उन्होंने बोला है आ जाओ मेरा घर में बैठेगा बोल के बोला है। वो भी ऐसा कैसा हो गया, हम उसका घर में रहने लगे। वही में मैं बैठा, 2 साल जैसा मैं बैठा वो लोग का परिवार में, और मैं परमेश्वर का प्यार को और करीब से मैंने जानने लगा। उसका पीछे अभी और उसी समय ऐसा हो कि फिर किसी से प्यार हुआ तो वो क्रिश्चियन था। तो मैंने बस इतना ही ढूंढा कि मैं क्रिश्चियन लड़का से शादी हो जाऊंगा और हमेशा मुझे वो चर्च में जाने मिलेगा जहाँ कि मैं खुशी से रह सकूं। तो इस तरह से मेरा जीवन में आया और मैंने बहुत अपना डिसीजन लेके मैंने गलत भी किया, भाग के मैंने शादी किया, अपना खुद से कदम उठाया, फिर इधर उधर कहीं घूरा, फिर एक बस्ती में जाके एक दुकान खोला हम दोनों ने। ऐसा करके मैंने परिवार के लिए सोचना पड़ा। ऐसा दुकान करके हम दोनों जीवन गुजर रहा था। 3 साल पीछे मेरा एक बेटी भी हुआ और ऐसा करके फिर से परमेश्वर ने बुलाहट किया कि उसको परमेश्वर का सेवा करे, पास्टर बने। उसमें भी बोला मैं नहीं करूँगा, मेरा परिवार को संभालना है, ऐसा बोल के इनकार किया। फिर भी वो बोला ये जगह में कोई नहीं है, तुम चला बोला। तो वो बोला होगा थोड़ा दिन में चला लेता हूँ, जितना दिन में ये जगह में बैठूंगा बोला। लाइटली से हम दोनों ने वो लिया और चलाते रहा, थोड़ा दिन चलाया। उसका पीछे फिर से हम लोग अपना जगह ज़मीन लेके सेटल हो गया। बहुत दूर भी हो गया था उसे अप डाउन करने के लिए। और परमेश्वर का सेवा का मैंने भी बोला उसी समय, परमेश्वर का सेवा का नहीं करेगा हम लोग, क्योंकि दुनियादारी देखने लग गया था। मैं भी पैसा रुपया नहीं से, अभी देखो हम लोग को कोई इज्जत नहीं करता है, वो सोच मेरा आ गया था। तो इसी तरह से हम लोग ने परमेश्वर को ठुकराया। जब मैं यूथ था उसी समय, जब मैं खुशी था तो मैं बोलती थी हमेशा, जब मैं आराधना करती थी, और चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा बोल के मैंने परमेश्वर से ऐसा वादा किया। फिर भी एक समय ऐसा आया मेरा जीवन में, उतार चढ़ाव ऐसा आके मैंने परमेश्वर को ठुकराया। तो ऐसा करके मैं उसी समय में भी परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे बुलाहट किया है, फिर भी उसी समय में फिर छोड़ दिया परमेश्वर का सेवा करने। मैंने ही मिस्टर को माना किया। तो हम दोनों बात करके वो भी पैसा कमाने के लिए बेंगलोर में चला गया और पैसा कमाने लगा है। फिर जब वो चला जाता था मेरा बेटी बीमार हो जाती थी, फिर वापस आ जाती थी। मैं इंटरव्यू के लिए बहुत फेस किया, उसी समय में भी सक्सेस नहीं होता था मेरा। हमेशा ऐसे होता था, कितना बार कुछ किया कुछ भी नहीं हुआ। जो भी बिजनेस करता है सफल नहीं होता है हम दोनों का। तो ऐसा करके जीवन गया और परिवार में हमेशा प्रॉब्लम, बच्चा का बीमार और दूर दूर हॉस्पिटल ले जाता है, 300 का ले जाके अच्छा ही नहीं होता है। और भी मेरा जीवन में बहुत तकलीफ आ गया था, परेशान, हम भी कभी भी अच्छा नहीं होता था, बीमार और बीमारी होते रहता था मेरा जीवन में। तो ऐसा होके जीवन जो गुजर रहा था हम लोग का, गुजरने का पीछे एक समय ऐसा आया कि मैं भी सोचा मैं भी कमाने लगूंगा और मिस्टर भी कमाने लगेगा तो अच्छा होगा बोल के, पैसा से हम लोग का जीवन को खुश कर सकेगा। मैंने ऐसा सोचा। एक बार गुवाहाटी में गया, 12 डेज जैसा था, मैंने वहाँ में ट्रेनिंग सीखा। फिर एक मेरा दिल से आवाज़ आया जो परमेश्वर का वचन था कि तुम सब कुछ हासिल करने से भी तेरा आत्मा ही खोने से क्या फ़ायदा है। जो ये वचन मेरे जीवन में आया तो मैं बहुत रोया। मैं वो सिचुएशन को मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ, जो मेरा वो समय था। तो मैंने वो वचन को मैंने याद किया, सच में प्रभु, सच में मुझे पैसा बोल रहा था, लेकिन आज से मुझे पैसा नहीं चाहिए, प्रभु आप चाहिए। तो उस दिन को मैंने डिसीजन लिया कि प्रभु मैं ये जगह से चला जाऊंगा, लेकिन मैं कभी ऐसा ज़िंदगी में गलत काम नहीं करूंगा। पैसा लेके भी मेरा आत्मा तो खो देगा तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं वहाँ से निकलूंगा बोल के मैंने सोचा। तो मैं जिस घर में बैठती थी पहले मिशनरी से, जिस परिवार का साथ मैं बैठती थी, वो परिवार जो मैडम था उसको मुझे सपना में दिखाई दिया।
तो कि बहुत सा अंधेरा है, मैं अंधेरा में भटक रहा हूँ। फिर एक आवाज़ आया, वो सच में आया, मेरा नाम को फिर पुकारा है, ग्रेसी बोल के। तो मैं उठ गई, मैं जाग गई उसका पीछे, मैं ये क्या सपना देखा बोला। और मुझे बाइबल वर्स भी बताया। तो वो वर्स जो प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 का 11 था, परमेश्वर ने जिसको प्रेम करता है उसको डांटता है बोल के रोने लगा। और बहुत मैं क्षमा मांगने लगा, मतलब परमेश्वर के सामने, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे ये जगह से निकलाइए, और सच में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए बोल के उस दिन को मैं डिसीजन लिया और मैं निकल के आई। तो मैं फिर एक दिन में प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे आप चाहे तो जो चर्च में जाके मुझे खुशी लगा था वो जगह में फिर से मुझे आपका इच्छा है तो प्रभु मुझे ले जाओ बोल के मैंने ऐसा प्रार्थना किया। तो सच में जो जगह पहले मैं बैठा था फिर से मुझे अपॉइंट हो गए वो नर्सरी बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए, तो खुश हो गया। तो फिर से मैं वहाँ में जाके सेटल हो गया। तो ऐसा हो के जो चर्च में मैं पहले परमेश्वर को जाना था फिर वही चर्च में मैं जाने लगा। एक दिन दीमापुर से फिर एक प्रचारक आया, उसने जब प्रचार कर रहा था तो आत्मा में कोई ऐसा बीमार है तो आगे आओ बोल के उन्होंने कहा। तो आगे में जाके नील डाउन किया और मैं प्रे किया और मैं ये दुआ कर रही थी, प्रभु मैंने जो भी करता है मेरा जीवन में सफल नहीं, लेकिन आपका इच्छा क्या है मेरा जीवन में, तो प्रभु मुझे कुछ रास्ता दिखाओ बोल के मैंने जब प्रार्थना कर रहा था। मिस्टर का जो मेरा फादर इन लॉ है वो पास्टर था और वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के पीछे परमेश्वर का दास लोग आके फिर मेरा मिस्टर को बोलता है कि तुम पास्टर करना पड़ेगा। मैंने जैसा प्रार्थना किया था ये 2 महीना का अंदर रिजल्ट दो, वही महीना में आपको 1 महीना अंदर में पास्टर का मिला। ये परमेश्वर का बुलाहट है, हम दोनों परमेश्वर का सेवकाई करेगा बोल के मैंने मिस्टर को बोला। मिस्टर बोला तुम क्या बात करता है बोला। तो हम बोला परमेश्वर तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो तो सब कुछ कर सकता है वो। मिस्टर भी बोला तब तो ठीक है, तो तब तो चलो हम दोनों एक साथ प्रार्थना करेगा बोल के एक दिन हम दोनों फास्टिंग बैठाए, प्रार्थना किए। सच में परमेश्वर ने हम लोग को प्रोवाइड किया, उसका पीछे धीरे धीरे सब जो चाहिए था आश्चर्य से हम लोग के जीवन में प्रोवाइड किया, सब कुछ करने सका हम लोग। ऐसा अभी सेवकाई में है, अभी हम लोग वही में हम लोग चल रहा है। ऐसा सेवकाई करते समय में जब जनवरी 2019 उस दिन वो संडे का दिन था, परमेश्वर का वचन वो बोल रहा था तो खबर आई है कि तेरा घर जल गया। तो घर जल गया, मिस्टर बोला है छोड़ दो मेरा घर जलने दो, मैं ये जो परमेश्वर का वचन बोल मैं ख़त्म करके जाऊंगी। तो जब वो चर्च ख़त्म हुआ देखने गया, हम लोग का घर सब जल गया था, कुछ भी नहीं बचा था, हम लोग का जितना था सब खत्म। फिर भी परमेश्वर का नाम से हम दोनों फास्टिंग पे था और रोया। अभी तो और भी कुछ भी नहीं है प्रभु, हम लोग आपका पीछे में लगाए है बोल के हम लोग ऐसा प्रार्थना किया है। और मेरा मन में एक तो वचन जो जवान सिंह को तो भूख का घटी होता है लेकिन जो उसका खोजी है उसको कुछ भी घटी नहीं होगा बोल के वो साम्स 34 का 10 में लिखा, वो वचन से मुझे छुआ है। और मैंने वो वचन को लेके मैंने बहुत प्रार्थना किया, फास्टिंग में बैठा। प्रभु हम लोग तो आपका खोजी है, देखिए सारा सृष्टि तो आपका है, तो मुझे क्या का गति होगा, जो चाहे प्रभु आप देगा बोल के मैंने ऐसा प्रार्थना किया। सच में जो घर भी था वो भी सब परमेश्वर ने आदमी का द्वारा रास्ता खोल दिया और हम लोग बस्ती में आके घर भी बना लिया। घर बना के अभी हम लोग सेवकाई में यही से हम लोग कर रहे हैं, सामने है चर्च भी। ऐसा करके परमेश्वर ने इस तरह से हम लोग को बुलाया और मैं इतना में समाप्त करती हूँ मेरा जीवन गवाही। धन्यवाद।